किया कि आपकी दोनों नासिकाएं आपकी ठीक से बराबर चल रही हैं। कपालभाति करते हैं, दोनों आदि शक्ति बनाइए, दोनों मुट्ठियों से मुट्ठी के भीतर अंगूठा रखते हुए बंद करके गहरा श्वास लीजिए और इस प्रकार फेंकिए, नाभि को अंदर खींचकर बीच में लगभग 3 सेकंड का गैप देकर आपका बल फेंकने पर बना रहे। अभी हम लंबी फेंक कर रहे थे, इसके बीच में थोड़ा गैप कम करके थोड़ा इसको फास्ट करें, थोड़ा क्विक करेंगे तो आपके नाभि की क्रिया जल्दी-जल्दी होगी। नाभि अंदर खींचना जल्दी थोड़ा इससे क्विक हो जाएगा। लंबा गहरा श्वास लेकर विश्राम करें और शीतली के साथ जीभ गोल करके सांस लें और नासिका से लंबा श्वास निकालें। शरीर को और सांस की नलियों को थोड़ा विश्राम और सहलाना सा हो जाएगा। एक बार और कपालभाति का राउंड लगाएंगे और उसमें ध्यान रखेंगे कि नीचे मूलबंध लगाए रखें या लगाकर छोड़ें, अश्विनी मुद्रा बना दें। चलिए गहरा श्वास भरेंगे, नीचे अश्विनी मुद्रा अपना काम कर रही है, इसका ध्यान रखें। शीतली और हंस, शीतली से श्वास लिया, हंस से छोड़ा। थोड़ा हाथों को घर्षण दे दीजिए, उंगलियों को आगे से पीछे से हथेली तक, हथेली के पीछे और कलाई तक, और दोनों आंखों को आपस में चारों ओर से सहलाते हुए आंखों के बीच में से ये दो उंगलियों से थोड़ी हल्की सी मालिश करते हुए, अंगों में ये सोचते हुए कि ये शक्तिशाली हो रहे हैं। दोनों नासिकाओं के दोनों तरफ, कान के चारों ओर, और इसी प्रकार मुख और गले को। अब आप अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी बना करके पसली पर टिकाएंगे, बाईं ओर दूसरे हाथ को गोल करते हुए
दाहिना बाजू नीचे से पकड़ेंगे। ये आपका स्वामी विवेकानंद मुद्रा बनती हुई। और इस स्थिति में आप गहरा श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। श्वास गहरा भरा लंबा बिना प्रेशर के, फिर इसको थोड़ा दबाव देते हुए अधिक से अधिक श्वास निकाल दिया। दोबारा श्वास भरा और अधिक से निकाला। ऐसे 2 बार और करेंगे और ध्यान में रखेंगे कि हृदय और आसपास के अंगों को हम पुष्ट कर रहे हैं, स्वस्थ कर रहे हैं, उनके रोगों को बाहर कर रहे हैं। मृत्युंजय प्राणायाम। एक बार और गहरा श्वास भरा और अधिक निकालकर विश्राम थोड़ा सा करते हुए महसूस किया इन अंगों को हमारे भीतर स्वस्थ हो रहे हैं। दूसरी बार बाएं हाथ की मुट्ठी बना करके दाहिनी पसली पर और दाएं हाथ से बायां बाजू पकड़कर शरीर को स्वामी विवेकानंद मुद्रा में साध कर गहरा श्वास भरें, गहरा बाहर, दोबारा सांस निकालते हुए थोड़ा दबाव है और अंदर के अंगों को आप स्वच्छ कर रहे हैं, ये भाव है। तीसरी बार फिर भरा इधर से और अधिक से अधिक श्वास निकाला, फिर भरा और खूब भरकर अधिक से अधिक श्वास खाली कर दिया। बाजुओं को थोड़ा सहला लीजिए, इन पर खिंचाव पड़ा है उसको आप सहला करके इन मसल्स को आराम दे रहे हैं। थपकी दे सकते हैं थोड़ी सी, स्वयं को शाबाशी दे रहे हैं। ऐसे अच्छी तरह से पीठ को भी, और ये अंग जिनको आपने स्वस्थ किया है इनको थोड़ा महसूस करिए सहलाते हुए। हृदय, लंग्स, लिवर और पैंक्रियाज एटसेट्रा जो आसपास के अंग हैं उन सबको आपने स्वास्थ्य दिया है, वे प्रसन्न है, ऐसा महसूस कीजिए। ये आपने किया मृत्युंजय प्राणायाम। अब तक आपने नीचे के 4 चक्रों को, हृदय अभी किया, इससे पहले नाभि का जब कर रहे थे और अश्विनी मुद्रा लगा रहे थे तब आपने नीचे के 3 चक्रों को शुद्ध किया था। अब हम इससे ऊपर आते हैं और कंठ पर ध्यान देंगे। कंठ के कुछ महसूस कीजिए, कंठ को पहले सांस लेते हुए कुछ शब्द भी, ध्वनियां भी करनी है, उज्जाई प्राणायाम करना है, भ्रामरी करना है, और उससे पहले कुछ शब्द निकालकर हमें इसको निर्मल करना है। और उससे भी पहले अगर गर्दन में आपको थोड़ा तनाव लग रहा है तो उसको कम करेंगे, और गर्दन में तनाव आ ही जाता है तो ये 3-4 क्रियाएं करके हम यह ऊपर के विशुद्धि चक्र, यहाँ विशुद्धि चक्र यह जिसमें कि आकाश तत्व का वास या आकाश तत्व को यह संभालने वाला है, तो इस गर्दन को स्वास्थ्य देने के लिए इसके वर्टिब्रा को, इसके सर्विक्स को आप ऐसे आपस में उंगलियों को फंसा लीजिए, उशस मुद्रा, और पीछे टिकाइए। आपने अपने हथेली के दोनों नकल्स, दोनों किनारे कंधे और सिर पर टिकाकर गर्दन को ढक लिया है हथेलियों से। कोहनी सामने मिला ली, थोड़ी बाहर है। पहले गहरा श्वास भर करके ऊपर खींची और छोड़िए। अब इसी में ये क्रिया कर लीजिए, दोनों क्रियाएं मिला रहे हैं हम, कि ऊपर करके जबड़े को चलाएंगे जैसे कि कोई बड़ा सा लड्डू चबा रहे हैं। जबड़े को अच्छी तरह चलाएंगे, इस तरह से ऊपर खींच के
होठों को बंद रख सकते हैं, खुला रख सकते हैं, लेकिन जबड़ा आपका अच्छी तरह से बलपूर्वक थोड़ी और जितनी ऊपर जा सके जाकर, इस जबड़ा चलाने से आपके यहाँ पर जो जोड़ में कई बार लॉक लग जाता है या स्टिफनेस आ जाती है, उसको कम करेगा। इसी क्रिया को दोबारा करेंगे और उसमें हम दूसरे अंगूठे को ऊपर लाएंगे, फिर टिकाएंगे यहाँ, कोहनियां सामने मिलाकर गहरा श्वास भरकर ऊपर करेंगे। अभी 2-3 बार पहले इसको ऊपर खींच लीजिए, ऊपर खींचा और छोड़ा, फिर भरिए श्वास और ऊपर खींचकर और नीचे लाए। अब इसको ऊपर रोक करके जबड़े को चलाएंगे। सांस यदि अंदर रोक रहे हैं तो बंध अवश्य लगाएंगे। आपकी इच्छा है सांस रोक कर करेंगे तो और अधिक प्रभाव पड़ेगा। ये आपके गर्दन खुलती हुई, सर्वाइकल के रोग हटते हुए ऐसा अनुभव कीजिए। गर्दन में यदि कोई थोड़ी सी खिंचाव, तनाव, पीड़ा है, इन क्रियाओं से जो हम करते हैं गर्दन की, जबड़ा चलाना या ऊपर खींचना, इनसे मुझे जो सर्वाइकल काफी पुराना था, समझिए कि 20 साल से दर्द हो जाता था, वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। तो आप तो मुझसे बहुत यंग हैं, जल्दी हो जाएगा अगर किसी को जरा भी पीड़ा है। ये हुए, हमने गर्दन को पहले संभाला। अब हम कंठ पर आते हैं और यहाँ पर पहले कुछ शब्द करते हैं, फिर उज्जाई प्राणायाम करें। चलिए, सबको याद है ना क्या पहले, सबसे पहले कौन सी ध्वनि निकालनी है, जिसमें कि हम ये पैसेज यहां से लेकर के आज्ञा चक्र तक का पैसेज क्लियर करेंगे। तो सबके सब इस समय मस्ती में आ जाइए और वानर की अनुकरण करेंगे, बंदर, ठीक है? और अपने अपने हाव भाव से भी वानर जैसे बनने का प्रयास करेंगे, जैसे वो खौ खौ करता है, गुर्रा खर्राटे से लेता है। और यदि इसमें हंसी आती है तो हंसी है। ये देखिए, हमने अपने पूर्वज बंदर का जो है अनुकरण कर लिया। इसमें आप जो कर रहे हैं उसको अनुभव भी कीजिए। आपने इसमें यहाँ पर साइनस के इधर खर्राटे से साइनस को साफ किया, ऐसा जो किया इससे गला साफ किया। चलिए, अब हम कर लेते हैं, अधिक शब्द कई सारे हैं, यहाँ पर कुछ कम करते हैं। सिंह श्वास करेंगे। इसमें आप चाहें तो सिंहासन में आ जाए, नहीं तो बैठे बैठे यदि कर रहे हैं तो मुट्ठी बांध कर सकते हैं या आगे हथेली टिका करके कर सकते हैं। जीभ निकाल करके लंबा श्वास भरेंगे, लंबा ही निकालेंगे। चार पांच बार ऐसे लंबा सिंह श्वास, सिंह से की तरह से सांस भरना छोड़ना। इसमें और जो डॉग सांस लेता है उसमें फर्क है। आपने देखा होगा कुत्ता जो करता है वो ऐसे कुछ करता रहता है। अगर गले के सफाई को देखें तो उससे भी हेल्प मिलेगी। और ये सिंह श्वास अपने आप में पर्याप्त है। अब सिंह गर्जना करेंगे हम सब उसी प्रकार, सिंहासन में गहरा श्वास भर के, जीभ निकालकर, आंखें फैलाकर वाइड ओपन, बिल्कुल जैसे चेहरे गुस्से से भर गया। और ये मान करके ये गर्जना कीजिए, सामने आपका पार्टनर बैठा है और आप उसे डरा रहे। चलिए, डर गया आपका पार्टनर,
तो अब उसके साथ प्रेम पूर्वक मस्त होकर के अट्टहास कर डालिए। वो भी खुश, आप भी खुश। 1 2 पहले सांस भरिए और फिर जोर से छोड़ेंगे। श्वास भरें। और एक बार। चलिए आनंद अनुभव करते हुए और गले में जो सफाई हुई है उसको अनुभव कीजिए। अगर ठीक से सफाई हो गई है तो अगर कफ रहा होगा तो निकल गया होगा। और जो थोड़ी सी इस ध्वनियों से, इन शब्दों से, इन क्रियाओं से गले में जो खराश सी हुई है उसको शीतली से मुख से सांस लेकर के कर सकते हैं। ठीक, थोड़ा सा आचमन भी कर सकते हैं। और अब उज्जाई प्राणायाम आपको बताया, जैसे सांस भरते छोड़ते दोनों समय आवाज कर सकते हैं, तो वो कैसे करनी है, इसमें कंठ को ऊपर ध्यान दीजिए। मैं दोबारा दिखा रहा हूं क्योंकि कई लोग नए भी हैं। कुछ कुछ आवाज डंकी जैसी, गधे जैसी आवाज होती है। ठोड़ी को उठा लें, खेचरी मुद्रा लगा लें, जीभ पलट करके पीछे तालू को लगाना। तो इस प्रकार गले में कुछ भी अगर थोड़ा कफ आदि होगा तो उसको ठीक करेगा। अब इसको लगातार ध्वनि पैदा करनी है। पहले श्वास भर लीजिए बिना ध्वनि के और फिर ध्वनि पूर्वक निकालिए। बाहर निकालने में ये कंठकूप दबता नहीं है। जब आप अंदर भरते हुए करेंगे तब ये कंठकूप दबेगा। देखिए बाहर निकल गया सांस, अब भरते हुए कर रहे हैं। निकालते हुए करिए। भरते हुए। और निकालते हुए। एक बार भरते हुए और कीजिए। अगर गला बिल्कुल साफ होगा तो आवाज में मधुरता आती जाएगी। अभी उज्जाई इतनी ही। ये उज्जाई करने से आपको ये पता लग जाता है कि आपने कल के खाने पीने में क्या गड़बड़ की थी। जैसे मुझे स्वयं पता लग रहा है कि मैंने क्या किया था, तो उस वजह से उसका प्रभाव साफ हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। आइए अब करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। और भ्रामरी प्राणायाम के लिए आप इन पांचों उंगलियों का सही से प्रयोग करेंगे, ठीक से। पहली उंगली, दूसरी, तीसरी मध्यमा यहाँ पर, और चौथी कान कनपट्टी पर, पांचवा अंगूठा कान के ढक्कन पर। इस प्रकार ये पांचों उंगलियों के किनारे सामने टिप्स इस्तेमाल करके गहरा श्वास भरेंगे शीतकारी से।
और तीसरी बार हाथों को घर्षण देकर इन इंद्रियों को सहला लीजिए, आंख, नाक, कान, गले को। आपने 6 चक्रों को कर लिया, अब इससे 5 चक्रों को कर लिया, अब छठे चक्र पर आपने और क्रिया करनी है जिससे कि यहाँ पर प्रकाश का जागरण हो और साथ ही नाद आपने नाद तो सुन लिया, नाद भी यहाँ अनुभव हो सके। अभी जो हमने नाद किया वह हमने केवल कान से नहीं सुना, अंदर ब्रेन से, मस्तिष्क से भी सुना, क्योंकि जब हम खेचरी मुद्रा लगाकर भ्रामरी करते हैं तो इसकी ध्वनि भ्रामरी की अंदर ज्यादा गूंजती है। विशेष रूप से मस्तिष्क में इसका अनुभव ज्यादा होता है और इसकी अल्ट्रासोनिक ट्रीटमेंट कर देती है। ये इसकी ध्वनि तरंगे जो कि सोनिक वेव्स कहलाती हैं, वो ब्रेन के परतों को हिला हिला करके, कंपन दे करके और उन्हें स्वास्थ्य देती है। उसका प्रभाव भी हमारे यहाँ पर मन पर पड़ता है। मन, ये मन का स्थान है, यानी आज्ञा चक्र पर पड़ता है। इसको आज्ञा चक्र क्यों कहते हैं? अंग्रेजी में इसको स्पेल करते हैं AJNA, अजना। अजना पढ़ते हैं कुछ लोग अंजना पढ़ देते हैं। ऐसे मतलब शब्द क्या है? आज्ञा, जिसको कि हिंदी में हम आज्ञा बोलते हैं ना, आज्ञा दीजिए, आदेश दीजिए। तो ये जो ग्लैंड है यहाँ पर, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये मास्टर ग्लैंड कहलाता है। इसका काम है बाकी के ग्लैंड्स को, बाकी की बॉडी को ऑर्डर देना, उनको नियंत्रण में रखना, कंट्रोल करना। इसलिए ये मास्टर ग्लैंड कहलाता है। तो इसलिए इसका नाम है आज्ञा, आदेश देने वाला चक्र। अब ध्यान रहेगा आपको ये नाम, आज्ञा चक्र। वैदिक कह देते हैं आप, पर अब इसको समझ में आ गया कि इसका काम क्या है। ये मास्टर ग्लैंड है। इसका नंबर सबसे बाद में इसलिए आया कि हमने बाकी जो इसका स्टाफ है, नीचे काम करने वाले जो इसके मातहत हैं, उनको हमने पहले स्वस्थ कर दिया और अब हम आए इसके पास। चलिए, इसको क्या करना है? इससे उल्टा क्रम भी हो सकता है, परंतु जैसी शरीर की आवश्यकता हो वैसा क्रम बनाया जा सकता है। अपने आप को देखना चाहिए, उसके हिसाब से ये बदल सकता है। जब ध्यान करते हैं तो ऊपर से चल सकते हैं, क्योंकि उस समय हमने सबको शुद्ध कर दिया। अब सब नीचे तक उसकी पवित्रता और उसका जो गुण है पहुंचता चला जाएगा। मास्टर का ऊपर जो और मास्टर बैठा है, मास्टर, इस मास्टर ग्लैंड के ऊपर भी यहाँ पर जो सहस्रार चक्र है उसका गुरु है। यानी सहस्रार चक्र जो है वो आत्म तत्व है और आत्म तत्व का गुरु परमात्मा तत्व है। तो मन, आत्मा और परमात्मा चारों ओर गुरु के रूप। इस भाव के साथ हम अब आइए इसको करते हैं। यहाँ पर जो हमारे कर्ण नेत्र भेदी करके हम प्रकाश को जगाएंगे, उसके लिए ध्यान कीजिए। मुद्रा को ठीक से, ये आपने वायु मुद्रा लगाई, फिर प्राणालोक बना दिया, इसको यहाँ पर रखा। बंद और कुंभक लगाएंगे और आंखों को मिचमिचाएंगे। गहरा श्वास भरें, अंदर रोकें,
आंखें बंद करके इस प्रकाश को अनुभव कीजिए। आपने सांस भीतर रोका है, बंध लगाना ना मत भूलिएगा। नीचे का बंध लगाना है, ऊपर का तो आपने कर ही दिया। और ये जो हमने नीचे मुट्ठी बनाकर यहाँ रखी है, तो उस वजह से नाभि बंध भी हमने दबा करके रखा हुआ है। एक बार और करेंगे इसी तरफ। गहरा श्वास भर के बंध लगाकर अंदर रोककर श्वास कुंभक में कर्ण नेत्र भेदी। अब इसी तरह से दूसरी तरफ करेंगे। अब दाहिने हाथ की मुट्ठी बनाकर बाईं पसली पर टिकाकर गहरा श्वास भर के इससे आप अपने भीतर के सभी अंगों को प्रभावित कर रहे हैं कुंभक के द्वारा। उनके अंदर प्राण भर रहे हैं। वो तो एक एडिशनल लाभ है, पर चक्र ये आपका खुलता जा रहा है। साथ साथ गहरा श्वास भरें, उन चक्रों को भी लाभ मिल रहा है, ये ध्यान रखिए। और इसी प्रकार से करने तो अनुभव कीजिए इसके प्रभाव को, आंखों के भीतर प्रकाश को। और एक बार गहरा श्वास भरकर रोककर गहरे श्वास प्रश्वास में अनुभूति, विश्राम। अब हाथों को घर्षण देकर अंगूठे को विशेष घर्षण और कुछ ध्यान करते हुए अपने भीतर उतरेंगे, योग को गहराई में ले जाएंगे। दोनों अंगूठों की मेरु मुद्रा बनाकर ध्यान आपको है कि कैसे लेफ्ट राइट को आपके बदलना है। जिधर का अंगूठा तानेंगे उसी तरफ पुतलियां ले जानी है। गहरे श्वास प्रश्वास को अनुभव कीजिए। दोनों अंगूठे तने हुए, दोनों पुतलियां भी बीच में हैं और दोनों नासिकाओं को अनुभव कर रहे हैं। पीठ सीधी है, शरीर में कहीं तनाव नहीं है सिवाय इसके कि पीठ सीधी है। अब दाहिने अंगूठे को तना रहने दीजिए, बाएं को टिका दीजिए और पुतलियों को दाहिनी ओर ले जाइए। अंदर ही अंदर बंद आंखों में पुतलियां घूमकर दाहिनी ओर आ गईं और आंखें बंद रहीं। अनुभव करेंगे दाहिने स्वर को चलते हुए। राइट नॉस्ट्रिल वर्किंग बेटर, मोर प्रोमिनेंटली। इसका अर्थ है कि आपकी सूर्य नाड़ी, जिसे कि पिंगला कहते हैं, वो चल रही है। और इसमें आपके भीतर शारीरिक शक्ति का, बौद्धिक शक्ति का, दोनों का विकास हो रहा है। दोनों में स्वास्थ्य आ रहा है। इनकी कमियां दूर हो रही हैं
बुद्धि की और शरीर की। शरीर में कोई ऊर्जा की, एनर्जी की कमी ना रहेगी, ऐसा इसके साथ सूर्य के नाड़ी के साथ प्रभाव। ऐसे अनुभव करने के बाद दाहिने अंगूठे को नीचे टिका दीजिए, बाएं को तान लीजिए और पुतलियों को बाईं ओर घुमाकर महसूस कीजिए। बाईं नासिका का चलना यानी कि चंद्र नाड़ी का, जिसे इड़ा नाड़ी कहते हैं, इड़ा नाड़ी चल रही है और हमारे मानसिक भावनाओं को शरीर में प्रेम भाव को, काम भाव को, इच्छाओं को स्वस्थ कर रही है। उनमें कोई कमी है, कोई दुर्भाव है या दुराचार की प्रवृत्ति है, कोई संस्कार, कुसंस्कार है, उनको निकाल रहे हैं। चित्त के संस्कार दूर हो रहे हैं। इस नाड़ी से हमारा चित्त प्रसन्न होता है, गुरु जी सिखा रहे हैं, मन प्रसन्न होता है। ये गैलेक्सी M31 म्यूट कीजिए। हाँ, तो यह आपके मन और चित्त को प्रसन्न कर रहा है। मन और चित्त में क्या अंतर है? मन हमारा बाहर से जुड़ा हुआ है, चित्त हमारे संस्कारों को लेकर बैठा है, स्मृतियां आदि हैं इसमें, माने मेमोरी, और हमारे भीतर जो पहले के पूर्व जन्म के संस्कार हैं उनको लेकर बैठा है मन और चित्त। तो इनको इसने पवित्रता, स्वच्छता, स्वास्थ्य दिया। बदलिए अंगूठे को, दोबारा दाहिने अंगूठे को तान दीजिए और पुतलियों को दाहिनी ओर ले आइए। महसूस कीजिए कि आपके भीतर शारीरिक शक्ति, फिजिकल स्ट्रेंथ और बौद्धिक, इंटेलेक्चुअल, यह आपके बुद्धि और अहंकार दोनों को संतुलन दे रहा है। अहंकार सेल्फ कॉन्फिडेंस दे रहा है, सेल्फ प्राइड कह सकते हो, लेकिन प्राइड भी दंभ के रूप में, घमंड के रूप में नहीं है। गौरव और आत्म गौरव, आत्म स्वाभिमान जिसे कहते हैं। स्वाभिमान का अर्थ अहंकार नहीं होता। दंभ या द्वेष आदि, द्वेष तो मन का भाव है, परंतु दंभ या किसी को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति नहीं होती, समभाव लाता है। इस प्रकार यह बुद्धि को स्वच्छ, निर्मल कर रहा है। एक बार और बदलेंगे, दाहिना अंगूठा बदलकर बाईं ओर लाइए। महसूस कीजिए बाएं को और मन को। और फिर ध्यान मुद्रा में आ जाइए। दोनों अंगूठे को दोनों उंगलियों के साथ बड़ी शिथिलता से हथेली ऊपर रखते हुए जंघाओं पर टिका लीजिए हाथ को, और पीठ को एक बार सीधा देख लीजिए है कि नहीं। जोड़ों को देख लीजिए, आपके जोड़ों में कहीं तनाव ना हो। सांस को अपने आप आने दीजिए। अभी तक आप सांस को थोड़ा दीर्घ करने का प्रयास कर रहे थे, लंबा कर रहे थे, परंतु अब दीर्घ से सूक्ष्म की ओर बढ़ता हुआ, धीरे धीरे सटल होता हुआ अपने आप कोशिश कुछ नहीं कर रहे, यत्न छोड़ दिया है, केवल दृष्टा बन जाइए। और सांस को जैसा चल रहा है उसको महसूस कीजिए। दोनों नासिकाओं में महसूस कर रहे थे, वैसा ही स्पर्श, वैसा ही सेंसेशन, वैसा ही स्पंदन आपको भ्रू मध्य में महसूस होगा। थोड़ा सा दोनों पुतलियों को ऊपर की ओर खींच दीजिए, भ्रू मध्य की ओर थोड़ा दोनों पुतलियों को चढ़ाकर महसूस कीजिए। यहाँ हमारे मन में एक समता उपस्थित
है इस समय। मन, मन यहाँ पर मैं जब मन कह रहा हूं तो इसका अर्थ है पूरा अंतःकरण, इनर इनर पावर ऑफ आवर होल एग्जिस्टेंस, मेंटल पावर, जिसमें कि हमारा इंटेलेक्ट भी आ गया, आइडेंटिफिकेशन, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन या सेल्फ ग्लोरी आ गई, मेमोरी आ गई और इमोशंस आ गई, सब इसमें शामिल है। ये सेंटर में आप आ गए, इनमें समता आ गई, ऐसा महसूस कीजिए ये प्रकाश से भरा हुआ है और इसमें मेरे प्रभु का नाद गूंज रहा है, हमारे इष्ट का शब्द गूंज रहा है, उसकी वाणी सुन रहे हैं, जैसे मधुर तान सुन रहे हैं बंसी की, या श्री राम के हुंकार और धनुष के टंकार सुन रहे हैं। जो आपका इष्ट है उसकी ही ध्वनि को सुनिए और धीरे धीरे और ऊपर उठिए। आपका मन अब आत्म तत्व की ओर बढ़ रहा है, यानी आपकी जो अपनी चेतना है वह मस्तिष्क में, सहस्रार में, ब्रह्मरंध्र में निवास कर रही है। उस चेतना को सारे शरीर में फैलता हुआ महसूस कीजिए और साथ ही सारे ब्रह्मांड में फैली हुई परम चेतना, परम तत्व, परमात्मा, जिसे हम गुरु चक्र के रूप में जानते हैं, आठवां चक्र जो है वह हमारे शरीर के चारों ओर विद्यमान, सिर से लेकर पूरे गैलेक्सी में, पूरी गैलेक्सी से बाहर यूनिवर्स में, सारे ब्रह्मांड में, सारी कायनात में फैला हुआ, और हम सबका वही एक स्रोत है। इसलिए हम सब यहाँ जितने उपस्थित हैं उन सब के प्रति एकात्म भाव अभी यहाँ पर अनुभव करिए। इसके बाद फिर पूरे आपके जितना समाज है उसमें आपको यह एकात्म, सबके साथ अपनापन महसूस होने लगेगा। अभी आपको यहाँ जितने उपस्थित हैं उन सबसे अपनापन लगेगा। हम सब एक हैं, हम सब में अपनापन है। अपनापन जैसे कि मान लो मैं ही हूं, आत्म, सर्वात्म भाव इसे कह देते हैं। इसको अनुभव करते हुए एक आनंद, प्रसन्नता, और इस मौन में जो एक मीठी सी धुन गूंज रही है, आनंद का सागर जो लहरा रहा है, उसमें कुछ क्षणों के लिए आप मग्न हो जाइए। साइलेंस, मौन में चले जाइए। मन में कोई विचार नहीं, चिंता नहीं, चिंतन नहीं, केवल शांति है, साम्राज्य है, सुख का, आनंद का, प्रेम का, करुणा, दया का। चारों ओर प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। कोई भय नहीं, कोई किसी के प्रति, कोई किसी के प्रति सिवाय एक प्रेम के, एक दया भाव के, करुणा भाव के, और कुछ नहीं। आनंद ही आनंद।
अपने इस आनंद को समेटते हुए धीरे धीरे वापस उतरिए, ब्रह्मांड से उतरकर अपने सहस्रार से प्रवेश करते हुए, ब्रह्मरंध्र से नीचे उतरते हुए आज्ञा चक्र पर आकर देखिए, अपने इस प्रकाश का अनुभव कीजिए। इसमें और अधिक उज्जवलता, निर्मलता, शांति विराज रही है। और इस संकल्प के साथ आप वापस शरीर में चेतना लाएंगे कि यह जो आनंद लिया है, यह आनंद हम स्वयं को सदा देते रहेंगे, सबको देते रहेंगे और मस्त मगन रहेंगे, औरों को भी मस्त मगन रखेंगे। किसी के प्रति कोई हमारे कटु शब्द ना निकले, अपने गुरुजनों का सम्मान रहे, जो जीवित है उनका, पूर्वजों का भी धन्यवाद और उनके प्रति भी कृतज्ञता का भाव बना रहे। अब जरा आंखों से नीचे उतरकर नासिका में श्वास की गति को महसूस कीजिए, मंद श्वास को धीरे धीरे बढ़ाइए। उंगलियों को, हाथों को थोड़ा हिलाते हुए वक्ष पर नमो मुद्रा में टिकाइए। गहरा श्वास भरें, लंबा और लंबा ओंकार। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। आंखों को ढककर धीरे धीरे पलक को झपकते हुए, आंखें खोलते हुए, आंखों को चारों ओर मालिश करते हुए, सहलाते हुए आंख की पुतलियों को, पलकों के माध्यम से कनपटी पर, कानों को चारों ओर से घर्षण देते हुए, कानों को थोड़ा नीचे खींचते हुए, यहाँ पर बिंदु हैं, इनको थोड़ा सा दबाव देते हुए और नासिका के दोनों ओर घर्षण देते हुए धीरे धीरे वापस आइए और मगन मस्ती को अनुभव कीजिए। सबके साथ स्नेह बांटिए और मुस्कुराते हुए देखिए। अभी पहले अंदर का जो मुस्कान है वो क्यों है पता नहीं, तो धीरे धीरे ऐसे मुस्कुराएंगे कि जैसे किस बात पर मुस्कुरा रहे हैं हमें नहीं पता, पर अंदर का एक आनंद है जो बांट रहे हैं सबको, हंस करके, मुस्कुरा करके। और जो जिनके भी वीडियो ऑफ है वो ऑन कर लीजिए, वीडियो खोल लीजिए और जरा मुस्कुरा कर सबसे मिलिए और एक दूसरे को देखकर ऐसे हंसिए कि बस हंसी आ रही है, क्यों आ रही है हमें नहीं पता, अंदर की एक मुस्कान है, एक हंसी है, एक आनंद है, बांट रहे हैं। आनंद आया आनंद आया भाई, आनंद आया। आनंद बांटो, आनंद बांटो, आनंद 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 है, सब आनंद ही आनंद है। और जोर से हंसना है तो एक बार खुलकर हंस लीजिए, 1 2 और एक बार हंसिए और ताली बजा बजा कर हंसिए। वाह 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 वाह
वाह वाह वाह वाह हा 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 ओ हो हा 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 वाह वाह बहुत बढ़िया सबको बहुत बहुत धन्यवाद बहुत शुभकामनाएं बहुत आशीर्वाद आनंद लीजिए प्रणाम गुरु